नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो भारत का एक चैनल है द राजधर्म, उनका वीडियो है और ये वीडियो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ। बांग्लादेश में हिंदुओं की दहाड़, इजराइल की महिला की दहाड़ देखते रहे मुस्लिम देश। तो चलिए देखते हैं भाई कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। बांग्लादेश की इस वक्त जो हालत है, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, वो सब पूरे भारतवासी देख रहे हैं, हम सब ये देख रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदू महिलाओं को रस्सी से बांधकर पीटा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है, एक पिता के सामने। ज़रा सोचिए, जो पिता और जो भाई अपनी बहन और बेटी की रक्षा करते हैं, उनके सामने उनकी बेटी का बलात्कार हो रहा है। हिंदुओं के घर में घुस घुस कर उनकी जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको दबोचा जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चर्चित वेबसाइट अल जजीरा ये कहती है कि वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, ये सिर्फ इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति भय, डर और घृणा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही दुनिया में मुसलमानों और गैर मुसलमानों को धमकाने, परेशान करने, दुर्व्यवहार करने, भड़काने और डराने के माध्यम से उकसावे, शत्रुता और असहिष्णुता की ओर ले जाता है। यानी सरल शब्दों में इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना है। तो अल जजीरा का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तो जी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, गलत हो भी रहा है तो मुसलमानों के साथ। बल्कि हम लगातार ये वीडियोस देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं और जो भारत के लोग वहाँ फंसे हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपने ऐसा कोई भी वीडियो देखा जिसमें आपने देखा हो किसी भी मोहम्मद के घर कुछ लोग घुस गए, या किसी मस्जिद को तोड़ा गया, या किसी भी मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं उसको तोड़ा गया हो? जैसे बांग्लादेश में इस्कॉन को तोड़ा गया, जैसे बांग्लादेश में कई तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिर जलाए गए। या आपने किसी मुस्लिम महिला के साथ कुछ गलत होते हुए कोई इस तरीके का वीडियो देखा हो? मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आपने इस तरीके का कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि ना ही तो बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है और ना ही उनका इस तरीके का कोई वीडियो सामने आ रहा है। अल जजीरा मीडिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये वही हैं जो ऑनलाइन लगातार ये लिख रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा। जब गाजा वाला विवाद चल रहा था तो ये लगातार लिख रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा, वी आर विद गाजा। और अब जब बात बांग्लादेशी हिंदुओं पर आई, जब बात भारत में जो लोग वहाँ फंसे हैं उन पर आई, तो एक बार फिर से अल जजीरा ने अपने फेक नैरेटिव्स देना शुरू कर दिया और कहा क्या कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कई लोगों ने इनके कमेंट्स में भी इनको ये बताया कि आखिर क्यों आप भारत के खिलाफ इतना सब कुछ बोलते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। Why are you against India always? Can't you be impartial? The stories were covered with proof. Either you guys change your mindset about India or stop covering our stories. यानी ये जिस यूज़र ने लिखा है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताती हूँ। इन्होंने लिखा कि आप क्यों हमेशा इंडिया के खिलाफ रहते हैं? क्या आप कभी भी इम्पार्शियल हो सकते हैं? ये जो स्टोरियां अभी कवर हो रही हैं, इन सब के प्रूफ्स हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो या फिर आप अपना माइंडसेट बदल लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इंडिया के बारे में जो स्टोरीज कवर कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। एक और यूजर ने कमेंट में लिखा कि स्टॉप योर हेट्रेड टू हिंदूज एंड इंडिया, यानी इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ अपनी जो नफरत है उसको बंद करो। यानी ये जो नफरत की दुकान अल जजीरा की है और ये नफरत जो फैलाई जा रही है हिंदुओं के लिए, उसको वो बंद कर दें। एक यूज़र ने तो उसकी हिपोक्रेसी ही बता दी। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी जो स्क्रीन पर चल रही है। इसमें ये साफ दिख रहा है कि जब गाज़ा की बात थी तब किस तरीके से अल जजीरा तिलमिला रहा था, एकदम लड़खड़ा रहा था, और अब जब
बांग्लादेश की बात आ गई, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आ गई, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उल्टा मुसलमानों को ही बचाया जा रहा है, किस तरीके से ये लिखा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। खैर, अब मैं आपको बताना चाहूंगी एक इजराइल की पत्रकार के बारे में जिन्होंने बांग्लादेश। चलिए, इजराइल के पत्रकार ने क्या कहा ये तो बाद की बात है, अभी आगे देखते हैं। बहुत सारे जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग एकजुट हो रहे हैं, खुद हिंदू एकजुट हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे भारत में, यहाँ पर भी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। हर जगह बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कंडेम किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि अल जजीरा कमेंट में बताया जा रहा है कि आप नफरत क्यों करते हैं, ये नफरत उफरत नहीं है, ये सेट एजेंडा है। ये एजेंडा है कि दुनिया भर में मुसलमान कुछ भी करें, उसको एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करना है, गलत करें उसको छुपाना है, क्योंकि पूरी दुनिया पर शरिया कानून नाफिज करवाना है। ये हर मुसलमान जानता है, उसके दिल के अंदर है, हर मुसलमान जानता है ये करना है। लेकिन अब इतना खुलेआम करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हल्के हल्के नैरेटिव बिल्डअप होते हैं, हल्की हल्की चीजें की जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि नैरेटिव तो सामने वाले भी बिल्ड कर रहे हैं। बाकी जो होना होगा वो तो होता ही रहेगा, है कि नहीं। जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में ज्यादा ताकत है, जिसके हाथ में कलम है, जिसकी कलम ज्यादा ताकतवर है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अल जजीरा वाले अपना काम कर रहे हैं, दूसरे वाले अपना काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा है। आप चाहे कितना भी विक्टिम कार्ड प्ले कर लीजिए, कितनी भी चीजें कर लीजिए, अगर आप सच को सच नहीं कहेंगे और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम होने वाली है आपको। और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो सच को सच नहीं कहते, और उस सच को तो बिल्कुल सच नहीं कहते जिससे उनकी छवि खराब हो रही हो, या जहां पर उनको एक्सपोज किया जा रहा हो, जहां पर उनकी उनकी जो करतूतें हैं वो सामने आ रही हैं, तो सिर्फ अच्छा 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 फील करवाते हैं। और जहां पर ऐसा फील होता है तो वहां पर खुद विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ मैं ये बात नहीं कह रहा। अब मैं आपको इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, भारत के भीतर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं। मुस्लिमों को सुई चुभ जाए तो उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, उनकी बातें सुनिए, उनके वीडियोस देखिए, एकदम हाय तौबा मच जाती। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, खुद बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, जो वहां से वीडियोस आ रहे हैं, वो सब झूठ है इनकी नजरों में, वो सब झूठ है, फेक प्रोपेगेंडा है, राइट विंगर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो एक सो कॉल्ड देशभक्त हैं मिस्टर आकाश बनर्जी, उनकी बात मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। इससे आप समझिए कि उनका एजेंडा एकदम क्लियर है, आपका कहां है एजेंडा है, ये तय करना है। सुनिए। दूसरा सवाल यह है कि हमले कौन कर रहा है। अब इस बात को लेकर भी आंसर क्लियर नहीं है। कौन सा दंगाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगाना काफी मुश्किल है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बीएनपी और जमात जैसे दूसरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग ही और उनके कुछ लोग हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। सुना आपने? ये हो रहा है, हमारे देश के अंदर लोग ये कर रहे हैं। अरे यार, थोड़ी तो गैरत लाओ। ठीक है, तुम इतना झुके हुए हो, लेकिन कम से कम वो तस्वीरें तो तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रही होंगी, वो वीडियोस तो तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहे हैं। एक वो वीडियो है जिसमें एक महिला को, लड़की को उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं, पूरी भीड़ हुई है, उठाकर ले जा रही है टांग कर। क्या हुआ होगा उसके साथ? या एक वो तालाब वाला जो वीडियो है जहां पर 1000 मुसलमानों ने घेर रखा है और बेचारे वो हिंदू फैमिली, बांग्लादेश की वीडियोस की बात कर रहा हूं, वो जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया, उसको पत्थर मार मार कर तालाब में ही मार डाला। भाई, आपकी दुश्मनी शेख हसीना से है, आपकी दुश्मनी प्रीवियस सरकार से थी, हिंदुओं से कौन सी दुश्मनी? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? कौन सा आपका मस्जिद जाके कोई तोड़ दी हो, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया हो? उल्टा आप लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। क्या देखा, अब हमारे पास ताकत आ गई है और अब किसी की हिम्मत नहीं है, रोक कर दिखाओ, हमें तो यही करना है। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें तो यही करना है, दुनिया भर में हमें इस्लाम फैलाना है, दुनिया पर काबिज होना है।
अच्छी बात है, आज ताकत आपके हाथ में है तो आप ऐसा कर रहे हैं, कल को ताकत सामने वाले के हाथ में आएगी तो फिर भुगतना। ये तो न्यूटन का लॉ है ना भाई, जो काम आप करेंगे उतने ही बल का प्रतिरोध आपके लिए भी आएगा। मौके मौके की बात है, टाइम टाइम की बात है। खैर, मैं अभी भी कहता हूं, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, और ये सब कहीं भी हो रहा उसको रोकना चाहिए। मैंने हमेशा, जब भी मैंने बात की है, मैंने फलस्तीन के उन मासूमों की भी बात की है और इजराइल के मासूमों की भी बात की है। लेकिन आपकी तरफ के लोग सिर्फ फिलिस्तीन की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं। उनके मुताबिक इस दुनिया में, इस धरती पर रहने का हक सिर्फ मुसलमानों का है, या तो मुसलमान बन जाओ या मारे जाओ, जो कि चलने वाला नहीं। अब आप पूरी दुनिया में देखिए हो क्या रहा है, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, मतलब यूरोप हो, यूएस हो, यूएस में भी शुरू हो गया है। अब जाकर पता करिए, सर्च कर लीजिए गूगल पर, देखते रहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में कुछ बोला है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, यानी जो भारत के पत्रकार नहीं कर पाए वो इजराइल के एक पत्रकार ने करके दिखाया। और भारत के पत्रकारों को इनसे सीख लेनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि आखिर भारत के पत्रकार होने के नाते हमारा फर्ज क्या था और हमने किया क्या। इजराइल के जो पत्रकार हैं, इनका नाम है इंडिया नफ्ताली। इनकी उम्र महज 25 साल होगी, जितना भारत के कुछ जो बड़े बड़े पत्रकार जो मुसलमानों के लिए बात करते हैं, जो फेक नैरेटिव सेट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होगा इन 25 सालों का। लेकिन उन्होंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, ना उन्होंने इसका जिक्र किया। पहले मैं आपको ये वीडियो सुनाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश में है तो मैं बाद में इसका अनुवाद करके भी आपको हिंदी में बताऊंगी। पहले आप ये वीडियो सुनिए। It's time for the Jewish people to stand with Hindus. My name is India, and as someone who is Jewish and South Asian, I am saying it is so important to stand with the Hindu community right now. If you don't already know, Bangladesh is going through the biggest crisis it has ever faced since becoming an independent nation. After massive protests, the Prime Minister of Bangladesh has resigned and fled the country. Since then, violence against the Hindu minority in Bangladesh has surged. Hindus have been some of the greatest allies of Israel and the Jewish people since the Israel-Gaza war began back in October. They have been so vocal against anti-Semitism and violence against Jews. Now it is our responsibility as allies to stand with them in their time of difficulty. I am standing with the Hindu minority in Bangladesh, and I hope you are too. Please share and spread this message. ये अपने वीडियो में कह रही हैं कि ये समय है जब यहूदी यानी इजराइल के जो लोग हैं उन्हें हिंदुओं का साथ देना चाहिए। मैं एक इजरायली हूँ और मैं एक साउथ एशियन हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि हमें हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़े होना चाहिए। उनका इस वक्त हमें समर्थन करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरत है, उनको हमारे समर्थन की बहुत ज़रूरत है। जब से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने अपने पद का इस्तीफा दिया है, तब से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ हिंसा हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदुओं ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है, और अब ये हमारा समय है जब हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी हिंदुओं का साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो एक थॉट प्रोसेस नया दे दिया ना, ये इंडिया के ही पत्रकारों के लिए है, ये हम सब के लिए है कि जो अपनी बोलती बंद करके बैठे थे, एक बार जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके बारे में भी बोलें। या मैं बांग्लादेशी हटा भी दूं, मैं बात करती हूँ सिर्फ हिंदू की, कि आप एक बार हिंदुओं के बारे में भी बोलें। जो चीज़ हमें बोलनी चाहिए वो आज एक इजराइल की पत्रकार बोल रही है। आपको याद है कि किस तरीके से बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े नेता जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो अपनी स्टोरियां लगा रहे थे, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गाजा। ये बड़े बड़े नेता ही इस तरीके की स्टोरीज लगा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े बड़े एक्टर्स की भी सोशल मीडिया जो आईडीज़ हैं उन पर देखा होगा। लेकिन अब जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आई तो क्या आपने किसी की भी स्टोरी देखी? ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं देखी होगी, क्योंकि इनका एक वोट बैंक है। जब मैं नेताओं की बात करूं तो इनका एक वोट बैंक है जो कि मुस्लिम वोट बैंक है, और अगर ये हिंदुओं का समर्थन कर देंगे तो इनका ये जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा।
और अगर मैं बड़े बड़े एक्टर्स की बात करूं तो आप देखिए, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं वो कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। जहां पर मुसलमानों की बात आएगी वहां झंडे गाड़ देंगे, झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे और लगातार ये बोलेंगे ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गाजा। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो कोई नहीं बोलता इस देश में कि भारत है जिसको एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है, जिसको एक सेक्युलर देश कहा जाता है। लेकिन जरा देखिए कितना सेक्युलर है ये देश भारत, और कितने सेक्युलर हैं भारत के नेता, एक्टर्स और कुछ बड़े बड़े पत्रकार, जो जब हिंदुओं की बात आती है तो अपने मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। इनकी सच्चाई है कि अगर कुछ मुसलमानों के साथ होगा तब तो ये अपना सीना पीट पीट कर कहेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वी स्टैंड विद बांग्लादेशी मुस्लिम। अगर बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ होता तो इनकी स्टोरियां लगती वी स्टैंड विद बांग्लादेशी मुस्लिम। लेकिन अब जब साफ साफ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तब ये क्या बोल रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, एक फेक नैरेटिव। आप समझ रहे हैं किस तरीके का फेक नैरेटिव ये लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही अगर आपको कुछ वीडियोस याद हो, कुछ नेता जब ये बयान दे रहे थे तो किस तरीके से वो कह रहे थे अगर भारत की हालत भी यही रही तो भारत का भी बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है। तो एक तो ये खुद को भारतवासी कहते हैं और खुद भारत के लिए बुरा मना रहे हैं कि भाई जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही एक बार फिर इंडिया में भी हो जाए तो हम अपने वोट बैंक का समर्थन करेंगे। एक बार हिंदू ये चीज देख लें कि अगर भारत में भी ऐसा कुछ होता है तो हिंदुओं के समर्थन में कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबका अपना वोट बैंक है। राहुल गांधी का अपना वोट बैंक चला जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो बोलते ही मुसलमानों के लिए हैं। अखिलेश यादव तो कभी हिंदुओं के बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं। खैर, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर क्या शेयर किया, जिसको लेकर कई यूजर्स ने भी उनसे तमाम सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। यानी इनको इतना समय मिल गया कि ये बधाई दे सके कि यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है इस देश के बड़े बड़े नेताओं का, जो बात करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों का समर्थन नहीं करते हैं, ये बीजेपी है जो हिंदू मुसलमान फैला रही है। तो जब हिंदुओं की बात होती है तब आपके मुंह से बोल क्यों नहीं फूटते हैं? खैर, मैं आपको बताना चाहूंगी प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनसे गुजारिश की है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं और जो भारतवासी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये हम सबके सामने है कि हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू परेशान हैं या जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको जल्द से जल्द कुछ सुरक्षा का उनका प्रबंध किया जाए और उनको अगर वो भारत बुलाना भी चाहते हैं तो बुला लें। मुझे तो नहीं लगता इससे किसी को भी कोई भी आपत्ति होगी। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे द राजधर्म। धन्यवाद। नहीं, दिक्कत तो होगी बुलाने से, बहुतों को दिक्कत होगी, फिर बुक्का फाड़ कर रोने लगेंगे लोग, बिल्कुल दिक्कत होगी। दूसरी बात कि पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद अभी मैं खबर देख रहा था, तो जो ये एंटरिम गवर्नमेंट के सरदार बने हैं मोहम्मद यूनुस जी, जिनको अमेरिका ने बिठाया है, सीआईए ने बिठाया है, उनका एक बयान आया है कि भाई आप लोग माइनॉरिटीज़ पर हमले करना बंद करें और नहीं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और ये कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ऐसी खबरें आई हैं। ऐसा उन्होंने कहा है, मजबूरी में कहा हो, भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद कहा हो, दबाव में आकर कहा हो, लेकिन कहा है इन्होंने। अब इससे दो बातें साबित होती कि ये जितने सो कॉल्ड पत्रकार हैं बड़े बड़े, जो मुसलमानों के लिए तो बोलते रहते हैं, नाम हिंदू है उनके लेकिन मुसलमानों के लिए बोलते रहते हैं, क्या अब वो मानेंगे जब एंटरिम गवर्नमेंट का सरदार बांग्लादेश का कह रहा है कि भाई माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं? उनके इस बयान से ये साबित हो गया ना कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं और उसमें ज्यादातर संख्या किसकी है? हिंदुओं की, 99.99%। तो भाई इधर से भी कुछ बोलो फिर।
क्योंकि अब तो ये साबित हो गया, अगर हमले नहीं हो रहे होते तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि भाई अगर आप लोग हमले करते रहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये सबूत हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी बहू बेटियों पर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्तियों को जलाया जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, उसका शायद बाइक का शोरूम था, वो बेचारा रो रहा था, वो हिंदू है, उस हिंदू का बताओ बाइक के शोरूम से क्या उसका मतलब था कि लोग मुसलमानों ने जला दिया उसको। यानी कि वो जानते हैं कि ये हिंदू की चीज है और ये जो है बाइक है, बड़ा बिजनेस करता है, इसको फूंक दो। उसकी जगह तो वही वो जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई मुसलमान खोल लेगा, अब उसका बिजनेस चलने लगेगा, हिंदू तो गए काम से। दूसरी बात कि बांग्लादेश के जो एंटरिम गवर्नमेंट है, उनके सरदार के इस बयान से आने वाली जो गवर्नमेंट है या जो भी होगा, या इनको भी ये थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कि भारत पड़ोस में है और वो ताकतवर है, और अगर उस पर बयान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और प्रॉब्लम ऐसी बड़ी क्रिएट होगी कि बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगी। वो कहते हैं ना कि दूर के दोस्त से बेहतर करीब के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो दूर के दोस्त को पहुंचने में टाइम लगेगा, बगल का दुश्मन आग बुझा भी देता है। तो अमेरिका नहीं आएगा बचाने बांग्लादेशियों को, याद रखिएगा। ये वही अमेरिका है, बांग्लादेशियों को ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में, जब आप अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना पाकिस्तान से, जब आपकी लाखों महिलाओं का कत्ल किया गया, उसमें हिंदुओं का खून भी शामिल है ना, तो अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था अमेरिका। तो बांग्लादेशियों को ये भूलना नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में भेज रहा था। वो तो भला हो रशिया का कि वो सामने आ गए, वरना अगर वो बेड़ा आ गया होता तो बांग्लादेश का क्या होता आपको अंदाजा नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि भाई दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होने का टाइम आ गया है। एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, एकजुट होकर प्रतिकार करना पड़ेगा, एकजुट होकर इस हमले का सामना करना पड़ेगा। जब तक सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, समझाना पड़ेगा, और जिस तरीके से बात समझाई जाएगी उस तरीके का इस्तेमाल करना होगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। प्रोटेस्ट करने हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। बयान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, यूएन का बयान आ रहा है, हर जगह दबाव बढ़ रहा है, यूएन में भी बात गई है, हर जगह आ रहा है, और ये बात पूरी दुनिया को दिखानी पड़ेगी कि देखो चल क्या रहा है। और बाकी देखिए, मुसलमानों का बिल्कुल क्लियर मामला है, उनका सेट गोल है, वो उसी गोल पर चलते हैं, उन्होंने तो क्लियर कर रखा अपनी तरफ से। अब आपको क्लियर होना है, हम सबको क्लियर होना है कि करना क्या है। तो ऐसी घटनाएं जो हैं उनको रोका जाए, वायलेंस को खत्म किया जाए, और जल्द से जल्द पीस बहाली की जाए, चाहे दुनिया में कहीं भी। देखो हम तो पूरी दुनिया की बात करते हैं, सीरिया में भी जो मुसलमान मारे जा रहे हैं मैं उनकी भी लगातार बात करता हूं, जो यमन में मुसलमान मारे जाते हैं मैं उनकी भी बात करता हूं, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है मैं उसकी भी बात करता हूं। लेकिन जब हिंदुओं पर होता है तो कोई मुसलमान बात नहीं करता, और ये देखा जा रहा है, अब ये पूरी दुनिया समझ रही है, तो फिर रिएक्शन उसी तरह आएगा पूरी दुनिया से। बाकी कमेंट करके आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।